हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि एनसीएल सर्टिफिकेट किन के लिए होता है, कौन किसे बनवाना ज़रूरी होता है, इसकी वैलिडेशन क्या होती है, कितने टाइम के लिए ये बनता है और कब आपको ये बनवाना चाहिए, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आपका इस सर्टिफिकेट के रिलेटेड बनवाने से कुछ भी अगर जानकारी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। अभी जो हमारे पास सर्टिफिकेट है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट एनसीएल सर्टिफिकेट है, जो कि ओबीसी का है। बाकी जो एनसीएल सर्टिफिकेट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट का एनसीएल सर्टिफिकेट बना हुआ है, आप देख सकते हो इसको। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये एनसीएल सर्टिफिकेट होते हैं, ये सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स या फिर पर्सन होते हैं, सिर्फ उन्हीं को बनवाना होता है। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि ये क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आते, ये उन्हें बनवाना पड़ता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, उनकी पारिवारिक सालाना जो इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए और उनके परिवार में किसी भी मतलब माता या पिता की ए ग्रेड की कोई ऑफिसर की जॉब नहीं होनी चाहिए। सिर्फ उन्हीं का ये एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है। और ये जो सर्टिफिकेट है, इसकी वैलिडेशन होती है 1 साल की। ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है, यानी कि ये 1 अप्रैल से लेके अगले साल तक 31 मार्च तक के लिए ही ये बनता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास ओबीसी सर्टिफिकेट तो होता है, लेकिन उनके पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं होता है। आजकल गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में जॉब डिमांड होती है वो एनसीएल सर्टिफिकेट की होती है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये एनसीएल सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास ये एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अमान्य माने जाएंगे, आपको वैलिड नहीं माना जाएगा, ओबीसी कैटेगरी में आप काउंट नहीं होंगे और आप फाइनल स्टेज यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बनते हैं, आप कैसे बनवा सकते हैं। तो आप जुड़ी रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। मैं आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप कहाँ जाके बनवा सकते हैं। इसलिए आप जुड़े रहिए मेरी वीडियो में। आप अपना एनसीएल सर्टिफिकेट दो टाइप से बनवा सकते हैं, दो तरीके होते हैं जिससे आप अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने कभी अपना ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, आपका न्यू ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है, तो आप उसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो कि अगर आप दिल्ली से हैं तो वो दिल्ली के लिए वेबसाइट है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है। यहाँ पे आके आप रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन करके आप अपनी आईडी बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें, या फिर अगर आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो आप किसी अपने घर के नज़दीकी साइबर कैफ़े पे जाएं और उनसे बोलें कि मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट बना दे विद एनसीएल। आप जब आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा ऑनलाइन, तो वो जब एनसीएल सर्टिफिकेट उसमें लिखा रहेगा आपके सर्टिफिकेट में, और वो जो एनसीएल जो वैलिडेशन होगी उसकी 1 साल की होगी। बाकी वो अपना सर्टिफिकेट तो वैलिड रहेगा लाइफ टाइम, लेकिन जो एनसीएल वैलिडेशन होती है वो 1 साल की होती है। तो उसके बाद आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। वो जो आप दोबारा अप्लाई करोगे वो आपका ऑफलाइन अप्लाई होगा, और जो ऑफलाइन अप्लाई होगा वो दूसरा टाइप है, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होता है। अगर मैं आसान शब्द में कहूँ तो ये है कि अगर आपका फर्स्ट टाइम ओबीसी सर्टिफिकेट बन रहा है तो वो ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑनलाइन बन के आएगा, और जो उसका एनसीएल होगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। और उसके बाद जो आप उसको रीअप्लाई करेंगे, रिन्यू कराएंगे, तो वो ऑफलाइन ही बनेगा हमेशा। ठीक है। और जो सेकंड है आपका, जैसे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 5 साल पहले पहले बना हुआ है या 8 साल 10 साल पहले बना हुआ है, तब एनसीएल की डिमांड नहीं हुआ करती थी। तो अब जो पुराने जिनके ओबीसी बने हुए हैं उन्हें जो अब एनसीएल जो बनवाना है वो ऑफलाइन बनेगा। ऑफलाइन कहाँ बनेगा? आपके एसडीएम ऑफिस में जाके बनेगा। ठीक है, आपको ये आसान शब्दों में मैंने बताया है। अगर किसी का भी पुराना जिनका नहीं बना हुआ एनसीएल सर्टिफिकेट, वो ऑफलाइन बनवाएं। और ऑफलाइन ही बनते हैं सर्टिफिकेट एनसीएल होते हैं। ऑनलाइन सिर्फ उनके बनते हैं जिनका फर्स्ट टाइम ओबीसी बन रहा है। जैसे कोई छोटा बच्चा है या किसी ने अपना ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो उनका ऑनलाइन बनेगा। और जो इसकी वैलिडेशन होगी वो 1 साल की होगी। सभी की 1 साल की होती है, लेकिन जो ऑनलाइन बनेगा उस पर भी लिखा रहेगा 1 साल के लिए वैलिडेशन। उसके बाद जब आप रीअप्लाई करेंगे उसके लिए, तब वो ऑफलाइन बनेगा। ऑफलाइन कैसा बन के आएगा? वो ऐसा बन के आएगा जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो इस तरीके का कुछ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरी होगी मैं उसका पूरी पूरी कोशिश करूँगा आंसर देने की। अब मैं आपको बताता हूँ
कि ओबीसी जो एनसीएल सर्टिफिकेट ऑफलाइन जो बनते हैं एसडीएम ऑफिस में, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। ये अभी सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, एक एक करके मैं आपको सबके बारे में बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो इसमें लिखा हुआ है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखा है, जो ये एप्लीकेशन है क्या, एप्लीकेशन ये है आपका जो आप सर्टिफिकेट जिसमें आप अप्लाई करोगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका एप्लीकेशन है। ये आप अपने नज़दीकी किसी साइबर कैफ़े पर जाएंगे या आप किसी अपने एसडीएम ऑफिस में जाएंगे, उसके बाहर जो बैठे होते हैं साइबर कैफ़े वाले, आप उनसे बोल सकते हैं, उनसे टाइप करवा सकते हैं। ये एप्लीकेशन है, ये आपको खुद ही लेके जाना होगा, ये आपको खुद टाइप करवाना होगा। ये आपको एसडीएम ऑफिस में कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको नहीं देंगे, ये आपको खुद ले आना पड़ेगा। और ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ जो आपको लेके जाने हैं, ये आप अपनी फ़ाइल तैयार भी करा सकते हो। ये आपको कहाँ तैयार करानी होगी, अपने नज़दीकी किसी साइबर कैफ़े में या एसडीएम ऑफिस के बाहर साइबर कैफ़े होते हैं उनके पास जाओ, उनको बोलो कि भैया मुझे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की फ़ाइल तैयार कर दो। तो वो आपके लिए इस फ़ाइल के लिए 250 से 300 रुपये चार्ज कर सकते हैं। इस फाइल में वो आपके ये एप्लीकेशन बना के देंगे, ये फॉर्मेट पूरा बना के देंगे, जिसमें जैसे ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, जैसे ये किसी का यहाँ पे आज से आपका यहाँ सर्टिफिकेट आएगा, यहाँ पे जैसे ये तो रामपुरा का है, सरस्वती बिहार का, तो ये आपका अपने एरिया का आएगा यहाँ पे नाम, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर आएगा, यहाँ आपका एड्रेस, और यहाँ पे आपका अपना नाम और पिताजी का नाम यहाँ आएगा। तो ये आपका ये एप्लीकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका लगेगा एक ओबीसी एप्लीकेशन फॉर्म। आपने कभी ऑनलाइन अप्लाई किया होगा, कभी भी जब आपने बनाया होगा ओबीसी सर्टिफिकेट, तो उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म आया होगा, वही ऐसा होता है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये दूसरा डॉक्यूमेंट होगा आपका। तीसरा जो आपको चाहिए होगा एक एफिडेविट, जो कि आपके साइबर कैफ़े वाले बना के देगा, मम्मी या पापा के नाम से एफिडेविट लगेगा। उसके बाद चौथा आपका होगा एप्लीकेंट का आधार कार्ड। आपका एक आधार कार्ड लग सकता है, लगेगा, और उसमें आपका या तो वोटर आईडी लगा सकते हो, अपना लाइसेंस लगा सकते हो, या पासपोर्ट उसमें आप लगा सकते हो। पांचवा क्या है कि आपका पैन कार्ड, फादर या मदर का, आपके फादर या मदर का पैन कार्ड लगेगा इसमें एक। और छठा है कि फादर मदर आधार कार्ड या आईडी, या फिर आपका माता या पिता का लाइसेंस या पासपोर्ट लगेगा, ठीक है। सातवां है इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसकी फ़ोटोकॉपी इसमें लगेगी। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट भी ला सकते हो। आठवां है कि पे स्लिप और पेरेंट्स इनकम टैक्स रिटर्न। आपके अगर पिताजी अगर कहीं किसी फर्म या कंपनी में काम करते हैं तो आप उसकी पे स्लिप लगा सकते हो, इनकम टैक्स भरते हैं तो उसका रिटर्न कहीं कॉपी यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके अलावा आप ये 9th नंबर पर जो लिखा हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट ऑफ फादर मदर, आपके पापा या मम्मी की जो पासबुक होगी उसकी आप स्टेटमेंट निकलवा के एक फाइनेंशियल ईयर की, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च अगले साल तक वो ख़त्म होता है, तो आप अपनी मम्मी या पापा की बैंक की स्टेटमेंट इसमें लगा सकते हो। और एक और चीज़ जो है इसमें ये है, इसमें यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कि 2 विटनेस फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि 2 विटनेस आपके इसमें लगेंगे। वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं या फिर आपके आपके रिलेटिव, ही आपके घर का कोई नहीं होना चाहिए, आपके पड़ोसी होने चाहिए। उनके यहाँ पे आईडी प्रूफ लगेंगे 2, यानी कि 2 विटनेस के लगेंगे, उसमें आधार कार्ड और उन पे उनके साइन होने चाहिए। उनको वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट में, आप एसडीएम ऑफिस यानी कि आप उनके आधार कार्ड की कॉपी ले सकते हैं, बस उसी से ही आपका काम हो जाएगा। ये सभी जो आपको मेंशन कर रखे हैं ये सभी आप डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं अपने। इसके अलावा आप अपना पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगा सकते हैं इसमें, और आप अपने 10th या 12th की मार्कशीट भी इसमें लगा सकते हैं, जो कि कभी कभार वहाँ जाकर आपसे मांग ली जाती है। बाकी इसमें तो नहीं लिखी है लेकिन मांगी गई है, ऐसा देखा गया है। बस ये डॉक्यूमेंट आप अपने सेल्फ अटेस्ट, जहाँ जहाँ आपके डॉक्यूमेंट लगे होंगे वहाँ पे आप अपने साइन करेंगे, जहाँ आपके मम्मी या पापा के डॉक्यूमेंट लगेंगे वहाँ अपने वो खुद साइन करेंगे उन डॉक्यूमेंट पे नीचे, फ़ोटोकॉपी के नीचे सेल्फ अटेस्ट कर देंगे उसको। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जब आप बना के रेडी कर लेंगे, फाइल रेडी जब आपकी हो जाएगी, तो आप अपने एसडीएम ऑफिस में जाके उसको सबमिट करा दें। सबमिट कराने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट बन के आएगा वो इस तरीके का बन के आएगा। बन के नहीं आता वो,
वो क्या होता है कि आपको एसडीएम ऑफिस में ही जाना पड़ता है लेने के लिए। वो जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट कराते हैं अपने एसडीएम ऑफिस में, तो वो आपको बोलते हैं कि आप 15 से 20 दिन के बाद एसडीएम ऑफिस जाएं। वो अपने एसडीएम ऑफिस 15 से 20 दिन बाद बुलाते हैं आपको कि आपको अपना सर्टिफिकेट लेना है, तो आप 15 से 20 दिन बाद हमारे पास आना। तो जब आप अपनी फ़ाइल जमा करते हैं, तो अगर आप 15 दिन या 20 दिन बाद आप वहाँ पे जाते हो, तो वो आपको इस तरीके का आपका ये ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना के देते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये अभी का ही बना हुआ है, देख सकते हैं सितंबर अक्टूबर का 16 अक्टूबर का बना हुआ है। इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है ये आपका एनसीएल। ऑफलाइन ही बनता है ये, और ये आपको ऑफलाइन ही मिलता है वहाँ जाके। देख सकते हैं इसकी वैलिडेशन भी देख सकते हैं, इसमें लिखा है दिस नॉन क्रीमी, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है दिस नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इज़ वैलिड टिल द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर मार्च 2025। आपको दिख रहा होगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आपकी ये जो एनसीएल की जो फाइल होगी, ये आपको खुद तैयार करनी होगी, ये आपके किसी एसडीएम ऑफिस में नहीं मिलेगी। और ये जो सर्टिफिकेट भी होगा, ये आपको खुद ही टाइप करवा के ले जाना होगा। वो बस अपने जो वो 15 दिन का टाइम जो आपको देते हैं, वो सिर्फ इसमें क्या करते हैं, बस यहाँ डेट डाल देते हैं कब ये रिसीव हुआ है और ये कब बना है, और यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साइन और स्टैम्प मार के आपको वापस दे देते हैं। ये आपको एसडीएम ऑफिस में नहीं मिलेगा, और ये फाइल भी आपको नहीं मिलेगी। एसडीएम ऑफिस में कुछ नहीं मिलता आपको, ये फाइल आपको खुद ही अपने घर से या साइबर कैफे से तैयार करा के ले जानी होती है। आप जब इसको सबमिट कराते हो, तो आपके ये रिटर्न करके ही स्टैम्प मार के दे देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप अपना सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो, तो आप हमेशा अप्रैल में, अप्रैल के बाद ही बनवाएं, क्योंकि अगर आप मार्च या उससे पहले बनवाते हो, तो वो सिर्फ 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल के बताऊं, जैसे ये बना हुआ सर्टिफिकेट 16 अक्टूबर का बना हुआ है, तो ये जो वैलिड होगा सर्टिफिकेट, ये वैलिड होगा तुम्हारा, अभी बताता हूँ आपको मैं, ये वैलिड है आपका, ये नीचे यहाँ लिखा हुआ है मार्च 2025, ये मार्च तक ही वैलिड है। यानी कि ये आपका 16 अक्टूबर से लेके मार्च 2025 5 महीने तक ही वैलिड है। तो आप कभी भी बनवाए तो 1 अप्रैल के बाद ही बनवाए। 1 अप्रैल के बाद बनवाते हो तो वो अगले साल तक आपके 31 मार्च तक वैलिड रहता है। लेकिन क्या है, किसी को अगर इमरजेंसी होती है, अगर किसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो मांग रहे हैं, या फिर कहीं भी कॉलेज में एडमिशन कराना हो, तो वो बनवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 2-3 महीने के लिए बनवा सकता है, बाकी वो दोबारा अप्लाई कर दे उस सर्टिफिकेट के लिए अप्रैल में, कोई इशू नहीं है। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको यह ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रहा हो। धन्यवाद।